आम आदमी पार्टी के पंजाब से प्रभारी और दिल्ली से विधायक जरनैल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से पंजाब की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी हमेशा ही कहती थी कि हम दिल्ली मॉडल को लोगों तक लेकर जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो कोरोना की स्थिति बनी है, मुख्यमंत्री पंजाब कह रहे हैं कि हम दिल्ली नहीं पंजाब को बनने देंगे। क्या कहेंगे कोरोना की स्थिति को लेकर? देखिए, दिल्ली में जो कोरोना के केसेस हैं, नंबर ऑफ़ केसेस दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की वजह से शुरुआती दिनों में काफ़ी फैला। पर अगर आज की बात करें तो परसों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि जिस तरीके से दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने, सब ने मिलकर कोरोना को कंट्रोल किया है, ये एक मॉडल केस है। इससे लोगों को सीखना चाहिए, दूसरी जो स्टेट्स गवर्नमेंट है इनसे सीखना चाहिए। अगर आप फिगर्स की बात करें तो आज सिर्फ दिल्ली ही है पूरे इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं जहाँ पर कोरोना के केसेस इस टाइम कम हो रहे हैं। जहाँ हर स्टेट में केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पर दिल्ली में कम हो रहे हैं। तो इतने चैलेंजिंग समय में दिल्ली में जो रणनीति बनाई गई कोरोना की रोकथाम के लिए, वो सक्सेसफुल रही। आज आप केसेस देख रहे हैं, दिल्ली में जो रिकवरी रेट है 80% के आसपास पहुँच चुका है। जो डेथ रेट है वो मात्र 3% के अंदर अंदर ही है। और जो नंबर ऑफ़ एक्टिव केसेस हैं वो 20,000 के नीचे आ चुके हैं। तो इस तरीके की कई चीज़ें जो प्रमाण अपने आप को, मतलब वो आप देख सकते हैं आंकड़े, और ये जिससे प्रूव होता है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने, सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया और कोरोना की रोकथाम के लिए एक कारगर साबित हुआ। जो कल एक आंकड़ा मुख्यमंत्री की तरफ से साझा किया गया है जिसमें बताया गया है कि दिल्ली से भी काफ़ी लोग पंजाब की तरफ रुख कर रहे हैं, और एक कारण ये भी बताया गया कि बाहर से पंजाब में आ रहे हैं, इसलिए कोरोना पंजाब में भी बढ़ा है। देखिए, मैं इसमें कोई आप ब्लेम क्या नहीं मानते करना हैं? चाहता। जहाँ तक मैं दिल्ली की बात करूँगा तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। सारे जानते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है। चाहे कोई पंजाब आता है, चाहे उत्तर प्रदेश आता है, चाहे हरियाणा आता है, जितने भी आसपास के राज्य हैं, कोई भी विदेश से आता है, सब जानते हैं कोरोना विदेश से आया है। और दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की वजह से दिल्ली में संक्रमण बढ़ा इसी वजह से। पर मैं कोई ऐसा ब्लेम नहीं लगाना चाहता। हर दिन बहुत सारे लोग पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब, यूपी, हरियाणा आते जाते हैं। तो अभी ध्यान यहाँ होना चाहिए कि इस बीमारी को सारे मिलकर, जहाँ से भी कुछ अच्छा नॉलेज मिलती है, आप उसको ग्रहण करें, आप उसको लें और उसको इम्प्लीमेंट करें अपने यहाँ पर। इसी को में ना रहें। हम चाहते हैं पंजाब में भी लोग सुरक्षित रहें, यहाँ भी कोरोना कंट्रोल में रहे और जल्दी से जल्दी सारे मिलकर इस महामारी के ऊपर काबू पाएँ। सर, जिस तरीके से अभी स्थिति बनी हुई है देश की कोरोना को लेकर, उसे आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं रोकथाम कर रही है, या राजनीति की तरफ सरकार का ध्यान है? देखिए, बिल्कुल इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बीमारी है, जो इन्फेक्शन है, वो ये नहीं देखता कि ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये आम आदमी पार्टी है, ये केंद्र सरकार है, ये राज्य सरकार है। इस बीमारी के खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ना ही पड़ेगा। मैं कैप्टन साहब से भी अपील करता हूँ कि अगर कुछ अच्छा सीखने को दिल्ली से मिलता है तो उसको ज़रूर सीखें। हम आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि पंजाब भी जल्द से जल्द इस महामारी से निजात पाए। लेकिन मुख्यमंत्री का तो कहना है कि स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली से अभी कुछ सीखने का नहीं रहा है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री साहब अपनी ईगो को इसके बीच में ना आने दें। आज दिल्ली के हेल्थ मॉडल की, कोरोना के पहले की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में मोहल्ला क्लिनिक की और हेल्थ मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है उसकी तारीफ होती है। तो आप ये समझते हैं कि पंजाब से बेहतर स्थिति में दिल्ली है सर? जहाँ से भी कुछ सीखने को मिले, दिल्ली, मैं फिर बता रहा हूँ, फिगर्स बता रही हैं, जो एजेंसीज़ हैं उनकी फिगर्स बता रही हैं कि पूरे भारत में सिर्फ दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर कोरोना के एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं और कोरोना थम रहा है। लेकिन सर, एक्टिव केस की बात आपने हालांकि जिक्र ज़रूर किया, वो आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन कल अगर हम कंपेयर करें पंजाब और अगर हम दिल्ली मुंबई की बात करें तो पंजाब में मात्र 234 केस 24 घंटे में मिले हैं, जबकि अगर दिल्ली की बात करें तो 1500। नहीं, आपको स्थिति को इस तरीके से समझना पड़ेगा कि एक तरफ केसेस बढ़ने की तरफ हैं और एक तरफ केसेस कम होने की तरफ हैं। तो स्थिति अच्छी वही होती है जहाँ पर केसेस कम हो रहे हो, बीमारी कम होने और ख़त्म होने की तरफ बढ़ रही हो। अगर बीमारी बढ़ रही है, उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो वो स्टेज अच्छी नहीं मानी जाती। तो क्या ऐसा मॉडल है सर जो आप बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं कि रोकथाम किया गया है दिल्ली में और पंजाब में इसी मॉडल को अपनाना है? देखिए, बहुत सारी रणनीतियाँ कोरोना की रोकथाम को लेकर बनाई गई, जिसमें होम आइसोलेशन है। सबसे पहली बात टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये है। टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। दिल्ली में हर दिन लगभग 20 से 25 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं। इसमें जो पॉजिटिव की दर थी शुरू में, ये बहुत ज़्यादा थी, 25% के आसपास थी, जो आज 8% आ चुकी है।
तो जब तक आप टेस्टिंग नहीं करेंगे आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे आप उनको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर सरकार ने एक पुख्ता रणनीति बनाई, बेड्स की अवेलेबिलिटी की, प्राइवेट टेस्टिंग ईजी की, उसकी दरें कम की, होम आइसोलेशन में लोगों को ऑक्सीमीटर प्रोवाइड किए गए, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर तक प्रोवाइड किए गए। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम लगातार उनके संपर्क में रही, घर पे बैठ के सारा उनको मार्गदर्शन दिया गया, और जुलाई के महीने में जितने भी पेशेंट्स होम आइसोलेशन में रहे वो सारे के सारे ठीक हुए। तो सरकार बहुत गंभीरता से और बहुत अच्छी पॉलिसी बनाकर इन सब के ऊपर काम कर रही है, जिस वजह से ये हम टारगेट अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार तो कहीं ना कहीं ये भी जता रही है कि अमित शाह जी की तरफ से जो बैठकें की गई उसके बाद ही कहीं ना कहीं नियंत्रित कोरोना के मरीज हुए। मैं तो खुद कह रहा हूँ जी, सबने मिलके इसमें काम किया है। दिल्ली सरकार ने अपना काम किया है, केंद्र सरकार ने अपना काम किया है। जहाँ तक क्रेडिट लेने की बात है, सारा क्रेडिट वो लें। हम चाहते हैं हमारी दिल्ली सुरक्षित रहे। सर, अभी जो घटनाक्रम चल रहा है राजस्थान में और बिहार चुनाव की और भी सरकार का ध्यान है, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये कांग्रेस का सिखाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है जिसको बीजेपी बड़ी अच्छी तरह से अब इम्प्लीमेंट कर रही है। सिखाया कांग्रेस वालों नहीं है, पर जो भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए बहुत, मतलब इसको आप शर्मनाक और एक धब्बा कह सकते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त हो। तो इससे बड़ा कोई मतलब लानत वाली बात नहीं है। सब कुछ खुलेआम हो रहा है, और आप जन प्रतिनिधियों की छोड़ दें, इस देश में तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन तक को नहीं छोड़ा गया। एक तरफ एक समय पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था जी डेमोक्रेसी खतरे में। फिर किस तरीके से उनको फंसाया गया और किस तरीके से अपनी मनमर्जी के फैसला करा के और उनको राज्यसभा भेजा गया, वो सारा प्रकरण सबके सामने है। तो डेमोक्रेसी तो सही में इस समय खतरे में है। ये सब नहीं होना चाहिए, और इस दौर में जब देश एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा हो, उस समय पर तो सब मिलकर उस महामारी से जूझने की तरफ ध्यान दें, ना कि एमएलए की खरीद फरोख्त पर। धन्यवाद सर। ये थे आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रभारी जरनैल सिंह, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री भले ही कहे कि दिल्ली नहीं पंजाब को बनने दिया जाएगा, लेकिन पंजाब को दिल्ली मॉडल अपनाना चाहिए ताकि पंजाब में भी कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उन्हें नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि इस वक्त जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में बदलते जा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र की जो मोदी सरकार है वो राजनीति अपना रही है और लोकतंत्र को इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है। कैमरामैन शरद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।